बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस इन एक्सेल, यानी एक्सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हम अपने डाटा के ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर, कॉलम्स और रोज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है कि हाउ टू रीसाइज कॉलम्स एंड रोज। रोज और कॉलम्स को हम रीसाइज कैसे करते हैं, यानी उनका साइज़ कैसे चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग देता हूँ नेम। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं रोल नंबर, क्लास और फिर सेक्शन फॉर एग्जांपल। तो ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि हेडिंग है, और यहाँ से मैं स्टूडेंट का नाम एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अदील, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ अली अहमद, और फिर इसी तरह से मोहम्मद सुल्तान। फिर यहाँ पर आएगा रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और फिर क्लास है 11 11 और 11, सेक्शन है ए बी। अब ये अगर आप गौर करें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है यानी नेम वाला, इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि समटाइम्स नेम्स जो हैं उनकी लेंथ बड़ी होती है। जैसे ये जो थर्ड नेम है ये यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, so we have to increase the size of this column. So for this purpose we have to resize the column and rows को भी रीसाइज किया जा सकता है, कॉलम को भी किया जा सकता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करना है जिसका आपने साइज बढ़ाना है या फिर आपने कम करना है। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यू विल सी कॉलम विड्थ हेयर। आपने जस्ट कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपसे पूछेगा विड्थ कितनी रखनी है। फिलहाल ये 8.43 है, तो मैंने इसको ऑब्वियसली बढ़ाना है तो ज़ाहिर नंबर बड़ा लिखूंगा, तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 15 करके। अगर हम देखें तो ये कितनी बढ़ रही है, ये भी इतनी बढ़ रही है। अभी मज़ीद इसमें ज़रूरत है इसको इंक्रीज़ होने की। तो कॉलम विड्थ पे मैंने क्लिक किया, 15 की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 18, और 18 करने के बाद मैंने जब ओके किया तो ये देखें इसकी विड्थ बढ़ गई। तो सिंपल है। अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो ये आपको जब ये सिंबल नज़र आएगा आपके कर्सर का, तो आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो दूसरी ऑप्शन जो है वो राइट क्लिक करके भी है। अगर आपने रो जो है उसकी हाइट को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है तो मैं इसकी हेडिंग की हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो रो को सिलेक्ट किया, आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर रो हाइट की ऑप्शन आती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो रो की हाइट आप बढ़ा सकते हैं। 15 है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। 20 करके जब ओके करूँगा तो रो की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं, पूरी रो की जो हाइट है वो बढ़ गई है। तो इस तरह से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं कॉलम्स और रोज़ को। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट सेल्स की, कि सेल्स को किस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है सेटिंग करना, किसी भी तरह की उसके अंदर सेटिंग करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना यानी चेंजिंग्स करना, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। उसका साइज़ इसमें आ जाता है, उसका कलर आ जाता है, उसका स्टाइल आ जाता है, अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपने अगर किसी भी सेल को फॉर्मेट करना है तो आप उस सेल को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे ये अली अहमद है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट सेल्स की। फॉर्मेट सेल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कैटेगरी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट ऊपर टैब्स हैं, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन है। तो इन चीज़ों को देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर। नंबर का मतलब ये है कि आपके पास जो सेल के अंदर डाटा है वो किस कैटेगरी का है। जनरल डाटा है, जैसे इस टाइम मेरे पास जनरल डाटा ही मौजूद है तो जनरल ही सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से यही सिलेक्टेड होता है। अगर नंबर है तो आप नंबर कर दें, तो वो नंबर के मुताबिक उसको आप फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट से मुराद नंबर को लिखने का तरीकाकार फिर चेंज कर सकते हैं आप। अगर करेंसी है यानी पैसे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन जो है वो इसके साथ लग जाएगा, या यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ करेंसीज़ के यहाँ पर आपको सिंबल्स नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स की आपको करेंसीज नज़र आएंगी और हर करेंसी के साथ उसका जो सिंबल है वो आपको नज़र आएगा।
ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके सेल में करेंसी वाला डाटा मौजूद है, यानी पैसे हैं, तो आप यहाँ से उसके साथ ये सिंबल लगा सकते हैं। आप जब भी आप उसमें लिखेंगे तो वो एज इट इज़ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपके आसानी के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ीस, और फ़ीस जो है फ़र्ज़ करते हैं डॉलर्स में है। फॉर एग्जांपल ये $15 हैं, ये $25 इसकी फ़ीस है, और इसकी फ़ीस है $21। तो मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में आकर मैं यहाँ से कर देता हूँ करेंसी। तो चूँकि डॉलर है तो डॉलर रहने देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके साथ डॉलर सिंबल खुद ही लग गया। तो इस तरह से हम नंबर की कैटेगरी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और आगे देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टेक्स्ट आपका किस साइड पे लिखाना चाहिए, लेफ़्ट, राइट या सेंटर। तो अगर आप देखें तो ये इस टाइम लेफ़्ट साइड पे है, क्योंकि इंग्लिश आमतौर पे लेफ़्ट पे होती है। तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इधर आए, ये लेफ़्ट इंडेंट है, ये सेंटर है, ये राइट है। मैं अगर इसको सेंटर कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ तो ये आपका टेक्स्ट देखें सेंटर में आ गया। जो सिलेक्टेड रोज़ होंगी या सिलेक्टेड सेल्स होंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। अगर मैं इसको फॉर्मेट सेल्स में जाके इसको राइट कर देता हूँ, राइट इंडेंट, तो यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये देखें राइट साइड पे आ गया। इसी तरह से मैं इसको फॉर्मेट सेल्स में जाकर इधर से मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फिल, तो मुकम्मल में फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी वो रिपीट कर देगा उसको मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर जगह कम थी तो उसने उसको रिपीट कर दिया। तो हमें ये नहीं चाहिए। हम फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और वापस इसको हम लेफ़्ट कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो अलाइनमेंट अब लेफ़्ट होती है आमतौर पे। तो इसे मैंने ओके कर दिया तो अब ये लेफ़्ट अलाइनमेंट पे आ गया। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूं तो वो है हमारे पास फ़ॉन्ट। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन नेम्स का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो ये वाला रख देता हूँ, बुक एंटीक, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, और यहाँ से साइज़ में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20। ठीक है। और इसका कलर जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ पर्पल। जब मैंने इसको ओके कर दिया तो आप देखें कि इसका साइज़ भी बढ़ गया, ये बोल्ड भी हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ इजीली इसको देखने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल्स में आकर इसका साइज़ जो है वो 14 कर देते हैं और कलर जो है वो इसका हम वापस ब्लैक कर देते हैं। और फ़ॉन्ट अगर कोई और रखना है आपने तो आप वो भी रख सकते हैं। इस तरह से ये उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा और बाद में आप कॉलम विड्थ को ईज़िली चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक होगी बात। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें फॉर्मेट सेल्स में तो दैट इज़ बॉर्डर। बॉर्डर से मुराद है जो आपके सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके ऊपर एक बॉर्डर लग जाएगा। फिलहाल ये नन अगर हम करते हैं तो कोई बॉर्डर नहीं होगा, आउटलाइन करते हैं तो आउटलाइन आ जाएगी, इनसाइड करेंगे तो अंदर बॉर्डर आएगा, बाहर बैरूनी तौर पे आपको बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ। आउटलाइन करने के बाद जब ओके करूँगा तो आप देखें कि इसके ऊपर एक आउटलाइन नज़र आ रही है, वो 3 सेल्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे। लेकिन इनके अंदर जो लाइंस हैं, जैसे ये 2 लाइंस हैं, ये बोल्ड नहीं हुई, इनका बॉर्डर नहीं बना। ठीक है। उसके लिए अगर मैंने यहाँ अंदर वाली लाइनों को बोल्ड करना है, बॉर्डर बनाना है, तो फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ इनसाइड। मैंने ओके किया तो देखें अब अंदर भी इसके आपको लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि पहले नज़र नहीं आ रही थी। इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में आता हूँ और अगर मैं नन कर देता हूँ तो फिर कोई भी बॉर्डर आपको एज इट इज़ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये लाइंस तो हमें नज़र आ रही हैं फ़िलहाल, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे इसको, जब हम पेपर पे प्रिंट लेंगे तो इस तरह नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल के मेन्यू में आके मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ, ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये ऐसे आपको शो होगा, कोई लाइंस यहाँ पर, कोई बॉर्डर्स और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स और रोज़ और कॉलम्स की आपको नज़र नहीं आती। ये इस तरह से दिखता है। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं, लाइनें बनाना चाहते हैं, तो जस्ट आप इसको सेलेक्ट करें और बॉर्डर्स की ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होती है। आप यहाँ से जो है वो ऑल बॉर्डर्स कर दें तो अंदर भी लाइंस आ जाएंगी और बाहर भी लाइंस आ जाएंगी। ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं तो अब ये आपको ये इस तरह बॉर्डर प्रिंटेड फॉर्म में भी नज़र आएगा जब आप इसका प्रिंट लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ तो अब देखें ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये बॉर्डर्स की ऑप्शन होती है जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स में जाके भी कर सकते हैं। आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है और बॉर्डर्स में यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स मिलेंगे। और यहाँ से फिर आपका जो कलर है बॉर्डर्स का वो भी बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक होता है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको लेट्स से यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, तो ये देखें ये आपको बॉर्डर जब ब्लू नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा मज़ीद जूम करता हूँ ताकि आपको कलर जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो ये देखें ये ब्लू कलर का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कलर तो वो भी करके दिखाता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए ऐसा कलर। तो कलर हम इसका कर देते हैं, ये वाला रेड कर देते हैं और हम यहाँ से इसको कर देते हैं ओके कर देते हैं। तो ये देखें अब ये आपको बॉर्डर जो है वो इनसाइड बॉर्डर आपको ब्लू रेड कलर का नज़र आ रहा है और फिर आउटसाइड जो है वो ब्लू है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इनसाइड बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, कलर उसका आउटसाइड बॉर्डर का अलग कलर रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट सेल्स में जाके इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं ऑटोमेटिक, यानी ब्लैक कर देते हैं और फिर इस तरह से ये सारा टोटली अब दोबारा से ब्लैक हो जाएगा। सेम इस तरह से अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, उसके बाद आता है फिल। फिल का मतलब ये है कि ये जो रो के अंदर जितने सेल्स हैं इनका कलर जो है वो क्या होगा। टेक्स्ट का कलर यही रहेगा ब्लैक, लेकिन इसकी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड इसकी येलो कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो पूरी रो जो है येलो हो जाएगी, ठीक है। पूरी रो जो है वो येलो हो जाएगी क्योंकि मैंने पूरी रो को सिलेक्ट किया था। अगर मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया होता तो ऑपरेशन एक सेल पे परफॉर्म होता, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अनडू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे फर्स्ट रो जो है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पर्पल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो फर्स्ट रो जो है वो पर्पल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हाईलाइटर होता है इस तरह ये हाईलाइट कर देगा इसको। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल में। ये डिफरेंट ऑपरेशंस थे, अभी मज़ीद और ऑपरेशंस हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।